प्रेमी बने तो कहते हैं भगवान भी उस अपराध को क्षमा नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए घर में बेचारी बहू रामचरितमानस का पाठ करे और सासू माँ आए चिल्ला के बढ़ जाए कि भोजन बनाना है और ये रामचरितमानस का पाठ करने बैठी हैं। ऐसा करने से बहुत दोष लगता है। अब बहू को भी नहीं चाहिए कि भोजन बनाने के समय ही रामचरितमानस का पाठ करने बैठे। अपना एक समय निर्धारित करें, लेकिन हाँ बेवजह किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए। होता है गांव में, मैंने देखा है, अब किसी को अच्छी शिक्षा मिल जाए, कोई पूजा पाठ न कर रहा हो और कहीं अच्छी शिक्षा, हम जैसे बाबाओं की कथा सुन करके वो पूजा पाठ में लग जाए तो महाराज उसको गाँव वाले नहीं जीने देते हैं। गांव के बाहर शंकर जी का मंदिर हो, जो पूजा पाठ कभी न किया हो और कथा सुन करके उसका पूजा मन लगने लगे, अब वो जल चढ़ाने जाने लगे महाराज, तो गांव वाले चार जने चौराहे पे इकट्ठा हुए, कहा हो कैसे बड़ा पंडित बन गया है आजकल। देखा महाराज सात मूस खाए के बिलार वही भक्ति ना महाराज, वो गांव वाले ही तंज देना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, कई लोग तो इस तंज से परेशान होकर के पूजा पाठ छोड़ देते हैं। और जिसने महाराज मीरा जी ने भक्ति की, मीरा जी को किस किसने ताने नहीं दिए? स्वयं के पति ने महाराज विष दे दिया, लेकिन वो विषपान करके भी गोविंद को भूली नहीं। महाराज जो भक्त हुआ है उसी का इस संसार में नाम हुआ है। बता दो किसी पैसे वाले का नाम इस संसार में हुआ हो? बताओ। जो भक्त हुआ है उसी का नाम हुआ है महाराज। सूरदास, कबीरदास, मीरा, ये सब पढ़े लिखे नहीं थे, ये सब पैसे वाले नहीं थे। महाराज मीरा ने तो अपने राज घराने को ठोकर मार दी, लेकिन आज उसी कबीरदास के पदों पर, सूरदास के पदों पर, मीरा के पदों पर लोग महाराज पीएचडी करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। अरे तुम कितने भी पढ़ लिख लो, कितनी भी सैलरी कमा लो, लेकिन इस संसार में आपका नाम अमर नहीं होगा। जो भक्ति किया है, परमात्मा की प्राप्ति जिसने की है, भगवान से स्नेह किया है, भगवान में मन लगाया है महाराज, उसी का नाम इस दुनिया में अमर होता है। भैया, अरे तुम एक पीढ़ी में तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, सफारी होगी, दूसरी पीढ़ी में महाराज सब सत्यानाश हो गया, 2 पीढ़ी के बाद तुम्हारा नाम लेंगे लोग, तुमको नहीं जानने वाले होंगे। लेकिन संत रैदास, सूरदास, मीरा, कर्मा, इनकी सब की भक्ति महाराज इतनी प्रगाढ़ थी कि आज भी इनको हम सभी लोग जानते हैं। ये सिर्फ भक्ति का प्रभाव है। पैसा कमा करके आप नाम नहीं कमा सकते हो। कहते हैं महाराज, जो माया पति को भजे तो माया चेरी होए। अरे जब माया पति को भजने लगोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भैया, मेरे माई बाप। ये क्या है? ये तो भगवान के चरण की धूली के बराबर भी नहीं है, जिसके लिए तुम पूरा जीवन नष्ट कर देते हो कमाने में। पूरा जीवन नष्ट कर देते हो। मैं कह रहा हूं, आप बढ़ा के देखिए भजन, लेके देखिए ठाकुर की शरणागति। मैं किसी की बात दूर नहीं जाता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप कन्हैया के भरोसे रहिए, कन्हैया आपके कार्य को यूं चुटकी में ना बढ़ाते चले जाए महाराज, तो आकर के मुझसे कह देना कि महाराज आप व्यास पीठ पर बैठ करके झूठ बोल रहे थे। जिस दिन कन्हैया का दामन आप थाम लोगे, उस दिन आपको महाराज सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाएगा। तो आज इंद्र को क्षमा कर दिए भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए थे। इंद्र कहता है कि हे प्रभु, यहीं ब्रज में मुझे वास दे दीजिए, यहीं ब्रज में वास दे दीजिए, यहीं ब्रज में रहो। भगवान कहते हैं ये अथॉरिटी नहीं है तुमको कि तुम ब्रज में रहो। कहते हैं
इंद्र कहता है अरे मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। बड़े बड़े इंद्र भी कह रहा है, संत भी कहते हैं अरे मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहू कुहू रसिकन को रिझाऊंगो। अरे बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, उछल कूद कर हम सबको रिझाएंगे। अरे भिक्षुक भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। इंद्र मानो कहता है कि हे प्रभु, नहीं हो सकता है तो यहाँ का भिखारी ही बना दो। क्या कहता है? अरे भिक्षुक भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग टूक मैं तो रसिकन से खाऊंगो। अरे यहाँ के जो रसिक हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनसे टूक मांग मांग कर भी खाऊंगा तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कहता है इंद्र अरे प्रभु कुछ नहीं तो यहाँ का कीड़ा बना दो। यहाँ तक महाराज इंद्र आ गया, रज बना दो यहाँ की। भगवान कहते हैं इंद्र तेरी ड्यूटी है इंद्रासन को संभालना, तेरा भजन अभी इतना बलिष्ठ नहीं हुआ है कि तुझे ब्रज में वास मिल जाए। महाराज अगर एक दिन के लिए जा करके कोई एक रात ब्रजवास कर ले तो समझ लेना कि आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हो गए हैं। और जिसको महाराज ब्रजवासी बनने का मौका मिल जाए उसका तो हाथ स्वयं किशोरी जी पकड़ी है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं भैया जो ब्रजवासी है, जो वृंदावन में रहने वाला है, एक ब्रज के संत थे, वो कथाकार थे। और जब वो बाहर कथा करने जाते थे तो बहुत फूट फूट करके रोते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका भाव था कि जब राधा रानी रुष्ट होती हैं तो महाराज वो और कोई सजा नहीं देती हैं, आपको ब्रज से बाहर कर देती हैं और कोई सजा नहीं देती है। और जब तक ब्रज में आप हो तो समझ लो आपके हाथों को किशोरी जी पकड़ रखी हैं, तभी आप ब्रज में रह रहे हो। महाराज मैं 16 साल से 15 साल से वृंदावन वास इस शरीर को मिला है। बड़े ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि यहाँ जन्म हुआ तो अवध प्रांत में हुआ और जीवन की नैया को आगे बढ़ाने का सुअवसर आया तो ठाकुर जी अपने श्री चरण श्री धाम वृंदावन में वास दे दिए। अपने से बड़ा सौभाग्यशाली संसार में मैं किसी को नहीं समझता हूं महाराज। और कहते हैं कि इंद्र को अनुमति नहीं दी भगवान ने कि तुम इस ब्रज में रहो, जाओ ब्रज से बाहर। इंद्र चला गया महाराज, भगवान क्षमा किए। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे इंद्र तूने आकर के मेरी प्रार्थना की, लेकिन तूने एक ही कार्य किया कि तू कुपित तो हुआ, लेकिन वह ब्रजवासी भक्त जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं वो 7 दिन तक मेरे पास रहे, इसीलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। महाराज इंद्रलोक को इंद्र चला गया। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। और कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे ही करते हैं महाराज। और भगवान जिसकी नैया को चलाएं महाराज क्या कहना। आइए एक भजन के माध्यम से चले। अरे जहां विराजे राधा रानी, अरे जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। और क्या कहना है? संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार।
सब तेरे अर्पण, अवगुण सब तेरे अर्पण, बोध सहित मन तेरे अर्पण, बोध सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार संवरिया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार, शवरिया ले चल परली पार, हरिया ले चल परली जय हो श्री राम। लगा बैठा हूँ, आस लगा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बैठा हूँ, जागीर गवा बैठा हूँ, रो रो नैन पका बैठा हूँ, नैन भगा बैठा हूँ, अपना सर्व लुटा बैठा हूँ, सर्व लुटा बैठा हूँ, अपना सर्व लुटा बैठा हूँ, अपना सर्व लुटा बैठा हूँ, सांवरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया मैं तेरी रागनी, मेरे प्राण आधार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, चल परली जय हो। कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, जीने की परवाह नहीं है, जीने की परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, सूझती राह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, कर दो बेड़ा पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कहते हैं महाराज
अगर ठाकुर जी के हाथ में अपने जीवन की नैया सौंप दोगे तो ठाकुर जी महाराज उसको बेड़ा पार लगाएंगे। इंद्र को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए, इंद्रलोक को चले गए। और कहते हैं यहाँ एक छोटी सी लीला भगवान और करते हैं। क्या करते हैं? एक दिन महाराज, अब भगवान बड़े हो गए हैं तो गैयों को चराने के लिए जाते हैं जंगल में। एक दिन गाय चराते चराते भगवान बहुत दूर निकल गए, और जब दूर निकल गए तो वही क्षेत्र में बड़े कांडी ब्राह्मण, कौन? बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण यज्ञादि कर्म कर रहे थे। महाराज यज्ञशाला बनी हुई थी, बड़े बड़े आचार्य, स्वाहाकार चल रहा है महाराज। भगवान कृष्ण और बलराम को भूख लगी महाराज, तो अपने सखाओं से भगवान ने कहा कि हे सखाओं, यहीं कुछ दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और जा करके तुम उनसे कहो कि कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, उन्हें कुछ प्रसाद के लिए आप दे दे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। महाराज ग्वाल बाल गए। अब ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे महाराज, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, और उन ब्राह्मणों से कहा कि भैया कृष्ण और बलराम आए हैं और भोजन की याचना कर रहे हैं। अब महाराज ब्राह्मण तो यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण बोले ही नहीं। अच्छा, यज्ञ में एक विधान है कि यज्ञ करते समय बोला नहीं जाता है, लेकिन मैंने देखा है अक्सर क्या होता है, रामचरितमानस का पाठ हो और लोग हवन करने बैठे, महाराज वो पंडित जी के स्वाहाकार का ध्यान नहीं देते, उसी हवन करते करते महाराज दुनिया भर का परपंच, दुनिया भर की बातें कर डालते। तिवारी कर डालते हैं कि नहीं? जबकि कहा गया है जो स्वाहाकार आप करने जा रहे हो, वहां से स्वाहाकार से भगवान को आहुति प्राप्त होती है, और जो हबी आप छोड़ने जा रहे हो वो भगवान का भोजन। क्या है? भोजन। अच्छा, बोलते समय क्या होता है? कभी कभी छींटे बोलते समय मुंह से निकल जाते हैं। निकल जाते हैं कि नहीं जी? हाँ जी कि ना जी? निकल जाते हैं ना। तो भगवान की जो हबी है, भगवान का जो भोजन है, आप बात करोगे, पता चला अगर एक भी बूंद आपका राम रस उस हबी में अगर चला गया तो वो हबी उच्चिष्ट हो गई कि नहीं हो गई? झूठी हो गई कि नहीं? अरे बोलो, हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, आप बोलोगे तो थोड़ा हमको लगेगा आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो वही बात वही होगी महाराज की, झूठी हो गई ना। हाँ, तो भैया इसीलिए वो उच्चिष्ट सामग्री अगर आप देवताओं को समर्पित करते हैं तो महाराज कितना बड़ा दोष लगेगा आपको, बताइए। इसी समय इसीलिए यज्ञादि कर्म करते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। चाहे आप सत्यनारायण बाबा के हवन कर रहे हो, चाहे भागवत में हवन कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी कोई भी यज्ञादि कर्म कर रहे हो, यज्ञ में बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो हवन करते समय बोलोगे? अच्छा, कौन कौन नहीं बोलेगा बताओ? शर्म मत करो, हाथ उठा के बताओ। अच्छा, आप लोग बोलेंगे? अच्छा, जो बोलेगा भैया वो तो बोले, भैया हम क्या कर सकते हैं, और जो नहीं बोलेगा उसके लिए हृदय से धन्यवाद है। अब हवन करते समय, यज्ञ करते समय बोलिएगा मत। अच्छा, वो ब्राह्मण भी इसीलिए नहीं बोलते हैं, वो ब्राह्मण नहीं बोलते हैं क्योंकि स्वाहाकार चल रहा है, और जब माला हो रही हो, कहते हैं जब तक माला पूर्ण ना हो जाए तब तक भी नहीं बोला जाता है। जब तक आप सुमेरु पर, सुमेरु समझते हैं ना आप, जो माला जपता होगा 108 की संख्या में जो वो रहता है, उसके ऊपर एक वो लगी रहती है, मनका लगा रहता है, सुमेरु। सुमेरु का अर्थ एक तात्पर्य होगा लक्ष्य। जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंचे, मुड़कर पीछे नहीं देखना चाहिए। भाई, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो लक्ष्य तक पहुंचोगे ही नहीं। जप में, हवन इत्यादि में वार्ता नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए वो ब्राह्मण बोले नहीं।
अब महाराज जब हवन हो गया तो कुछ ब्राह्मण यज्ञशाला के बाहर आए, उनसे जब बोले कृष्ण बलराम को भोजन चाहिए तो ब्राह्मणों ने डांट कर भगा दिया, डांट करके भगा दिया। अब महाराज वो भोले भाले ब्रजवासी भगवान के पास रोते हुए गए, रोते हुए गए, बोले कन्हैया तुम हमें कहां भेज दिए थे, जिसके पास भेजे थे वो तो हमको डांट के भगा दिया, अब हमको ऐसी जगह मत भेजना। भगवान बोले कहां गए थे, किसके पास चले गए थे तुम? बोले आपने ही तो कहा था ब्राह्मणों के पास, तो हम ब्राह्मणों के पास गए थे। तो बोले कि हे सखाओं, मैंने आपको ब्राह्मणों के पास जाने के लिए नहीं कहा था, आप उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए और उनसे कहिए कि कृष्ण और बलराम आए हैं। अच्छा मानो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये बतला देना चाहते हैं कि देखिए इस कथा से बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो ग्वाल बाल सखा यज्ञ पत्नियों के ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और बोले कि हे देवियों, कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, भूख की याचना कर रहे हैं, भूख लगी है, भोजन की याचना कर रहे हैं। तो उनकी पत्नियों ने क्या किया, एक भी बार बिना सोचे समझे, एक भी बार बिना सोचे समझे 56 भोग की महाराज थाल लगाई और निकल पड़ी कृष्ण और बलराम को भोजन कराने के लिए। पति उनके यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, बगल से ही रास्ता थी। अब पति देखते हैं अपनी अपनी पत्नियों को जाते हुए, तो महाराज ऐसे आंख दिखाते हैं और कहते हैं अब बोलोगे नहीं तो हूं तो करो। यज्ञशाला से वो ब्राह्मण क्रोधित होकर के आंख दिखाते हैं अपनी अपनी पत्नियों को, लेकिन वो पत्नियां मुड़ करके पीछे नहीं देखती। और जीवन में आपने मुड़ करके पीछे देखा, चाहे अपने कमाई की राह में या परमात्मा की प्राप्ति की राह में, मुड़ करके पीछे देखने वाला कभी सफल नहीं होता है? तो भैया ये पत्नियां मुड़कर नहीं देखी, भगवान के पास चली गईं और भगवान के पास जब पहुंची तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। बोले स्वागतम हो महाभाग आश्रिता करवामि किम। बोले स्वागतम हो महाभाग, हे ब्राह्मण पत्नियों आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महाराज 56 भोग की थाल कृष्ण और बलराम के सन्मुख रख करके आज वो ब्राह्मण पत्नियां अपने हाथों से भगवान को भोजन कराती हैं। और मानो शुकाचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मणों को अहंकार, अच्छा स्वाहाकार किस लिए कर रहे हैं भैया? भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना। भाई पूजा व्यक्ति क्यों करता है? भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो ब्राह्मण महाराज वेद मंत्र तो जानते हैं, यज्ञ की विधि जानते हैं, यज्ञ का विधान जानते हैं, यज्ञ से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं महाराज, लेकिन उनके अंदर वो प्रेम नहीं, वो भाव नहीं है महाराज। कहते हैं कि जिस दिन आपको अहंकार आ जाएगा और जिस दिन आपने ये कह दिया कि हम बहुत बड़े हनुमान जी के पुजारी, अरे महाराज हम हनुमान जी पूजी थी कि हम शीतला पूजी, दुर्गा पूजी थी? महाराज कहते हैं कि जिस दिन आपने ये कहा हम बहुत बड़े तांत्रिक सम्राट, महाराज हम तो क्षण भर में गायब कर देंगे, समझ लो आपका जो भजन था उसका जो पुण्य था वो नष्ट हो गया महाराज। जिस दिन आपने ये कह दिया, जिस दिन अहंकार आ गया आपके हृदय के अंदर। अच्छा भजन के राह में आप चलोगे, अगर आप सच्चे भक्त हो तो आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। वो बात वही है कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो भगवान का वास्तविक अनन्य प्रेमी होगा ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हम हनुमान जी के पुजारी, हम भैरव जी के पुजारी, हम छू मंत्र करके तुरंत गायब कर देंगे। क्या गायब कर दोगे आप?
अरे थोड़ी सी कृपा तुम्हारे इष्ट की तुझे मिल गई तो तू दुनिया का सबसे बड़ा महाराज अपने आप को क्या समझ रहे हो? हा? आपके भजन का प्रभाव नष्ट हो रहा है ऐसा कहने से। हा? अगर कोई पूछे महाराज आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अरे प्रभु कहाँ पूजा करते हैं, ये तो समय ही नहीं मिल पाता है, 2-4 माला जप लेते हैं। आप तो ऐसी कामना करो कि भगवती ऐसी कृपा करें कि दिन रात उनकी पूजा में लगा रहा। और जहां महाराज किसी ने कह दिया महाराज हमका लागत है आप कुछ देखा सुना था, कहा अरे हम तो भ्रम गायब कर दी थी। क्या सामर्थ्य है आपके अंदर, थोड़े से आपके इष्ट की कृपा हुई, हम आपको खा जाएगा। क्या भ्रम गायब करोगे? किसी के अंदर क्या सामर्थ्य है? जब तक कन्हैया की कृपा नहीं होगी, महाराज एक पत्ता हिला के दिखा देना तो हम महाराज व्यासपीठ से मान जाएंगे आपको। अच्छा एक चीज और, दूसरी चीज ये है, जिस भी देवी देवता की आप उपासना करते हो, जिस भी देवी देवता की जिसकी उपासना आप करते हो, अगर उपासना आप भक्ति के लिए कर रहे हो तो देवता भी ये चाहते हैं कि ये हमसे कुछ मांग ले, इससे हमारा पिंड छूट जाए। देवता स्वयं की प्राप्ति बहुत कम करवाता है भाई। अगर आप पूजा भजन जप तप ये कर रहे हो कि भगवान से कुछ पाना है तो भगवान बहुत जल्दी दे देते हैं। अगर भगवान को पाने के लिए महाराज जब तप करोगे तो महाराज बड़े व्यवधान आते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान भी अपना पैंडा छोड़ाते हैं कि महाराज इसको अगर विचलित नहीं करूंगा, जिसके भक्ति मार्ग में अवरोध आए वो समझ लेना कि महाराज ये ठाकुर हमारा टेढ़ा है। कैसा है तिवारी जी? टेढ़ा है, और ये टेढ़ा ठाकुर जल्दी हृदय में समाता नहीं है। अच्छा आप बताओ, एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ले लो, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ले लो और एक सीधी सी बोतल, और उस लकड़ी को उस बोतल में डालो, चली जाएगी? नहीं जाएगी। और कदाचित मान लो एन केन प्रकारेण चली भी गई महाराज, तो क्या वो दोबारा निकल जाएगी? महाराज निकलेगी नहीं। वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी उसी में टूट भले जाएगी, लेकिन उस बोतल से निकलेगी नहीं। ऐसे ही मेरा एक टेढ़ा ठाकुर है, जल्दी तो इस हृदय में समाता नहीं है महाराज, और समा गया तो महाराज आपको जब तक भव से पार नहीं कर देगा तब तक आपके हृदय से कभी ठाकुर निकलेगा नहीं महाराज। इसका ध्यान दिए रहेगा। तो महाराज ये टेढ़ा ठाकुर है, ये जल्दी नहीं समाता है, बहुत प्रकार से अपनी आपसे दूर जाने की कोशिश करता है। भाई एक बार तप करके भगवान को आपके साथ चलना पड़ेगा हमेशा ना, तो भगवान इतनी सहजता से पकड़ में नहीं आते हैं। तो उन ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं अहंकार है महाराज कि हम कर्मकांडी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान। भैया यज्ञ पत्नियों को अहंकार नहीं था, यज्ञ पत्नियां तो भाव की भूखी थी। आज जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो ब्राह्मण दिन रात यज्ञ पूजा करते हैं, आज उनके अहंकार ने देखिए यज्ञ जप तप से ये सिद्धि तो मिल गई कि परमात्मा को पाने का अवसर नजदीक आ गया महाराज। भगवान आ गए, भगवान ने स्वयं संदेशा भिजवाया। उनके तप में ये प्रभाव था कि भगवान नजदीक आ गए, लेकिन उनका जो दोष था, उनका जो पाप था, उनका जो अहंकार था महाराज, कहते हैं महाराज एक पर्दे के कारण उनका अहंकार उनको ले डूबा। भगवान के दर्शन के लिए जो चीज कर रहे थे वो चीज भगवान का दर्शन उनको महाराज हो ही नहीं पाया। और इस दर्शन का लाभ कौन उठा ली? यज्ञ पत्नियां उठा ली महाराज, भाव से। क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं, भाव ही सार है, और भाव से
जो मुझको भजे उसका इस भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिना मुझे 56 भोग लगाए वो भी मुझे ना स्वीकार है। और भाव से मुझको जो देता है एक पुष्प वो भी मुझे स्वीकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रही हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान क्या कहते हैं? अरे महाराज, भाव से तेरे पास फूल नहीं है, फूल मत चढ़ा। एक तुलसी का पत्ता तो तुझे मिल जाएगा, उसको ही चढ़ा दे। पत्र, अरे पत्र नहीं मिल रहे, फूल चढ़ा दे। फूल भी नहीं मिल रहे, तेरे पास नहीं है 100 की नोट, मत चढ़ा। हम कहां कह रहे हैं तू चढ़ा? नहीं जरूरत है तेरे 100 की नोट की, तेरे 500 की नोट। क्या दे सकता है तू मुझे? भागवत कथा कराए, बोले महाराज 2.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए। क्या खाक खर्चा कर दिए? 2.5 लाख रुपए किस बात में खर्चा कर दिए? अरे तुम्हारे बाप दादा की भी औकात नहीं थी, अगर ठाकुर जी की कृपा ना होती तुम भागवत करा लो कोई। कहते हैं महाराज, जब तक कन्हैया आपके हाथ को नहीं पकड़ेगा महाराज, आप एक पत्ता नहीं हिला सकते हो। तो आज कितनी बड़ी महती कृपा है हमारे तिवारी परिवार पर कि साक्षात गोविंद आकर के महाराज इनके हाथों को पकड़े हैं, जो ऐसा सुंदर आयोजन इनके दरवाजे पर चल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाए तिवारी जी के लिए, इनके परिवार के लिए। कहीं ना कहीं इनकी भक्ति का जो प्रभाव है, इनकी भक्ति का जो फल है वो रंग लाई है महाराज। कहते हैं भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो रुपया पैसा धन गाड़ी नहीं देते हैं, ये आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त होता है। भगवान जब प्रसन्न होता है तो अपनी ही भक्ति में पुनः लगा देता है महाराज। यही है भगवान की भक्ति का फल, और कुछ नहीं इस संसार में भगवान की भक्ति का फल। खूब गंगा जी नहाए हैं तिवारी जी, खूब हनुमान जी को भजे हैं, उसी भक्ति का फल ये प्राप्त हो रहा है महाराज। और कुछ भी नहीं, ये गाड़ी खरीद लेते, घर बनवा लेते, 4-6 बीघे खेत लिखा लेते, वो भक्ति का फल नहीं है महाराज। कभी मत सोच लेना कि भक्ति के फल स्वरूप हमको ये प्राप्त हुआ है। भक्ति से तो महाराज जब भगवान प्रसन्न होता है तो कहता है और भजन कर, और प्रबल भजन कर। महाराज नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुने हो, मेरी बात मत मानो, शास्त्रोक्त बातें मानो। नारद जी महाराज पहले जन्म में रामदास थे और उन्होंने भजन किया और भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान जानबूझकर नहीं मिले, थोड़ी देर के लिए आए चले गए। रामदास रोने लगा, बोले प्रभु इतना भजन किया आपको प्राप्त करने के लिए, मैया मर गई फिर भी शोक नहीं मनाया और आप प्राप्त भी नहीं हो रहे। बोले और भजन कर। जब भजन करते करते महाराज शरीर छूट गया ना, तो महाराज फिर ऐसे दर्शन नहीं दिए, अपना पुत्र बना लिए, अपने पास बैठाने वाला नारद बना लिए महाराज। नारद को और कुछ नहीं बनाए, बच्चा रामदास को नारद बना दिए। भक्ति का ये प्रभाव है। वो यज्ञ पत्नियां भगवान को भोजन कराई, बोली प्रभु ये प्रसाद ग्रहण करें। और जब प्रसाद ग्रहण करवा करके वहां से लौटने लगी तो बोली कि प्रभु अब तो मैं अपने बिना पति की आज्ञा की आई हूं, मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बोले देवी तुम चिंता मत करो, तुम जाओ तो सही। तो महाराज जब वो यज्ञ पत्नियां लौट कर गई तो कहते हैं कि आत्मबोध हो गया उन ब्राह्मणों को, और वो ब्राह्मण आरती की थाल सजा सजा करके अपनी पत्नियों के स्वागत में खड़े थे महाराज। आप सब जानते हो, पढ़ी लिखी समाज है, खूब कथा सुनने वाले हो आप लोग। यहाँ का तो महाराज बच्चा बच्चा बड़ा सत्संगी है। अब जिस पर श्री कृष्ण ने कृपा कर दी, राम जी ने कृपा कर दी, संसार की क्या औकात है महाराज कि उसको बहिष्कृत कर दे। तो महाराज यज्ञ पत्नियों पर बहुत बड़ी कृपा की है भगवान। और अच्छा मैं यहां से इतना उपदेश दे रहा हूं, अगर एक भी बात आप जीवन में उतार लोगे तो हो सकता है आपका तरण तारण हो जाए। और मेरी बातों का कोई
अगर ऐसा मेरे मुख से निकल रहा हो तो उसका कोई अनर्थ मत लगाना। मैं अपने परिवार के बीच में बैठ करके कथा कर रहा हूं, इसलिए खुले हृदय से बोल रहा हूं। हाँ? और भाई अब जब कुछ लोगों की आदत ही हो कि वो मतलब उल्टा ही समझे तो भाई उनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, एक बात याद आ गई मुझे, चलो ठीक है। अब उल्टा समझने वालों की बात के ऊपर मुझे बात याद आई। क्या हुआ, एक बेचारा पति था, तो कम पढ़ा लिखा था वो तिवारी जी, कम पढ़ा लिखा था। और महाराज उसको पत्नी जो मिली, उसका ब्याह जो हुआ वो शहर की लड़की से, पढ़ी लिखी लड़की से हो गया। पढ़ी लिखी लड़की से महाराज जब हुआ तो वो बिटिया जो अपने ससुराल से मायके गई तो महाराज अपनी सहेलियों से बड़ी बड़ाई की कि हमारे पति बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं। महाराज अच्छा होता है जब बेटी अपनी ससुराल से पहली बार आती है तो महाराज खूब बड़ाई खाई झोंकती है। अच्छा, करना चाहिए ऐसा, कभी भी अपने ससुराल की निंदा नहीं करना चाहिए। ससुराल की निंदा करोगी तो मायके में कमजोर पड़ जाओगी। बहनों, इसका ध्यान दिए रहना। वो बहन बेचारी खूब बड़ाई करे, मेरे पति ऐसे, मेरे पति वैसे। अब संजोग से महाराज अपने मायके गई, खूब बड़ाई करे महाराज अपनी सहेलियों से। तो संजोग ऐसा बना कि एक दिन बेचारे वो मेहमान ही उस बिटिया को लेने के लिए पहुंच गए। और जब सबको पता चला, भैया जब पता चला उस सहेली के बेटी के सहेलियों को, तो महाराज भी इकट्ठा हो गए कि जीजा जी आ रहे हैं। अब बताया और सहेली की हमारे प्राणनाथ आ रहे हैं हमको लेवा जाने के लिए। तो बोले ठीक है, हम भी जीजा जी से मिलेंगे। तो बड़ी ललक थी महाराज जीजा से मिलने की। अब महाराज जो बेचारा जो कम पढ़ा लिखा पति था बेचारा आया लेने के लिए। अब लेने के लिए जब आया तो सहेलियां भी आ गई। अब महाराज बहुत स्वागत सत्कार हुआ। तो वो पत्नी बेचारी क्या करी, भोजन बनाने लगी। जैसे सामने किचन है तो इधर सामने अपने पति को भोजन के लिए बैठाल दी और सहेलियां इस तरफ बैठी हैं। अब महाराज वो कम पढ़ा लिखा पति बेचारा, गांव का आदमी, शहर की उसकी पत्नी। अच्छा, क्या हुआ कि वो थोड़ा बेचारा जो कम पढ़ा लिखा पति था वो खाता थोड़ा ज्यादा था तिवारी जी, थोड़ा सा ज्यादा खाता था। अब महाराज अब भोजन बना वहां पर। अब उसकी पत्नी ने क्या किया महाराज कि छोटी छोटी बढ़िया पूड़ियां बनाई, सब्जी परोसी, खीर परोसी, सब परोसी। अब महाराज जब पूड़ियां आई, अब वो पत्नी तो बेचारी बड़ी बड़ाई की थी अपनी सहेलियों से कि बहुत समझदार पढ़े लिखे। वो पति बेचारा सोचा कि फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी में इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनती है, प्रतापगढ़िया पूड़ी इतनी बड़ी बड़ी उसको देखी, शहर की पूड़ी, शहर की पूड़ी उसको देखी। तो बेचारा क्या किया, एक ही बार में सब्जी में बोरे, बोले इतनी बड़ी पूड़ी तो है, इसमें दो टूक करने की क्या जरूरत है। एक ही बार में बोरे और गप से महाराज खाए, गप से खाए। अब पत्नी ने सोचा ये तो पूरा जितना नाक थी उतने कटा दिया महाराज, जितना हमने बड़ाई करी इसकी कि पढ़ा लिखा है, समझदार है, नाक कटवा दिया। तो महाराज क्या हुआ, पत्नी वही किचन से महाराज क्या करती है, दो अंगुली उठाती है, अपने पति को इशारा करती है। पति देखा तो पत्नी दो अंगुली उठाती है, कहती है कि वो चतुर नार दो अंगुली उठाई, बोली एक टूक में दो दो कौर करके खाओ। बोली कि एक पूड़ी में दो अंगुली उठाई, बोली कम से कम दो दो कौर तो कर लो। तब वो पति बेचारा समझा कि मेरी पत्नी मुझे जानती है कि मैं ज्यादा खाता हूं। अब सहेलियों के सामने तो भाई समझा नहीं सकती थी कि बेइज्जती होगी। तो वो पति बेचारा सोचा कि मैं ज्यादा खाता हूं, मेरी पत्नी को दया आ गई और मेरी पत्नी कह रही एक क्यों खा रहे हो, दो दो खाओ।
अब महाराज जो बची थी इज्जत, अब एक की जगह दो दो पूड़ी महाराज को उठाए और सब्जी में बोरे खाना चालू करे। अरे राम राम राम। पत्नी बोली भैया जो इज्जत थी ये और कटवाए जा रहा है। तो बोले अच्छा। तो पत्नी ने क्या किया महाराज, माथा ठोका अपना। अच्छा जब कोई परेशान होता है तो माथा ठोकता है कि नहीं, कि क्या कर दिए भैया। अब पति ने देखा कि मेरी पत्नी माथा ठोक रही है। अब पति ने ये सोचा कि मेरी पत्नी ये कहना चाह रही है कि जो अन्न है इसमें देवता का निवास होता है और इसको ऐसे मत खाओ, सब्जी पूड़ी लो दो दो और इसको माथे चढ़ा करके तब खाओ महाराज। अब वो बेचारा क्या करे, पूड़ी सब्जी उठाए और माथे से लगाए तब खाए महाराज। अब जो इज्जत बची थी वो और कटने लगी। सहेलियां देख देख कर कहती बा बहन तेरा पति तो बड़ा ही समझदार है। अब महाराज अब दो दो पूड़ी उठाए माथे से लगाए, सब्जी माथे में लगी, फिर उसको खाए महाराज। अब जब खाने लगा तो पत्नी हो गई परेशान। पत्नी महाराज खाते खाते गैस में उसने हाथ मारा और गैस को थोड़ा सा तेज किया महाराज। और जब तेज किया तो उसको समझाया, बोली कि जैसे पहले जल रहे थे वैसे ही क्यों नहीं जलते हो। चूल्हा से कह रही, उसको समझा रही है कि पहले जैसे जल रहे थे वैसे क्यों नहीं जलते हो। अरे इतनी नाक कटाने से बढ़िया तो पहले ही ठीक था कि कम से कम एक एक पूरी खा रहे थे, कम तो कट रही थी, अब तो पूरी ही कटवाए जा रहे हो महाराज। तो महाराज कुछ लोगों की आदत होती है, उनको कितना भी सीधा समझाओ लेकिन वो उल्टा ही समझेंगे। ये इसमें हमारा दोष थोड़ी नहीं है, ये तो आपका स्वयं का दोष है कि आप उल्टा समझ रहे हो। परमात्मा ने आपको उतनी ही क्षमता दी, उतनी ही बुद्धि दी। तो भैया कुछ लोगों की आदत जो है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। आइए भगवान ने जब बड़ी कृपा करी यज्ञ पत्नियों पर, एक सुंदर से प्रसंग में चलते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है, उसमें प्रवेश करें और भगवान का नाम लें, तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ा ही सुंदर चरित्र कहते हैं, बड़ा ही सुंदर चरित्र है। कैसे, जैसे कि मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है और ये शरीर बिना प्राण के बेकार है। बिना प्राण के तिवारी जी बेकार है। आप कितने भी हट्टे कट्टे हो, इस शरीर में जान ही ना हो, श्वास ही ना चले तो महाराज आप मुर्दा हैं। वैसे कहते हैं कि इस भागवत के अंदर इंसान का हर अंग उपयोगी है लेकिन बिना प्राण के बेकार है। भागवत जी तो भगवान का स्वरूप है, लेकिन कहते हैं जो प्रसंग अब आप सुनने जा रहे हो उसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। 5 अध्यायों में रास का वर्णन है महाराज, वो भगवान के प्राण है। एक चीज आपको फायदे की चीज बता दूं, जिसको हृदय की बीमारी हो, किसकी बीमारी? हृदय की बीमारी। कहते हैं नित्य प्रति जो रास पंचाध्यायी का पाठ करता है या फिर रास पंचाध्यायी को सुनता है या कुछ नहीं गोपी गीत का पाठ करे, तो कहते हैं महाराज गोपी गीत 19 श्लोकों में है। कितने श्लोकों में? 19 श्लोकों में। और भागवत जी के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय पर गोपी गीत 19 श्लोकों में वर्णित है। इसका जो पाठ करता है उसको कभी हृदय रोग नहीं होता है। ये महाराज ब्रज के संतों का मत है और कई लोग ये करके देखे हैं जिसको हृदय रोग से निजात मिला है। तो आइए एक छोटा सा संकीर्तन, तत्पश्चात बड़ी ही पवित्र कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा,
गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा हरि बोल। राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल 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 राधे बोलो गोविंद भगवान की जय। भैया